विनय सब्रवाल जी, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा जो दुख है वो ये है कि आपकी उपलब्धता उनको नहीं मिल पाती। ये लोगों की ये सोच कुछ ऐसी हो गई है, मैं ना जाऊं। आम आदमी पार्टी ने कल से डेंगू के ऊपर एक महाअभियान छेड़ा है, फॉगिंग का। कहाँ विफल रह गए आप लोग कि उनको ये काम करना पड़ गया? ये डेंगू का जितना भी काम होता है सब एमसीडी करती है। तो क्यों नहीं कर पाए कि उन्होंने फॉगिंग का बेड़ा अपने ऊपर उठा लिया? आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, निगम में आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप हैं कि आप लोग एमसीडी जो है वो डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इसी वजह से दिल्ली सरकार को जो है कल से महाअभियान छेड़ना पड़ा। ये तो उनकी गलतफहमी है। आपके यहाँ क्या रेगुलर चेकअप्स हुए डेंगू को लेके? बिल्कुल होते हैं। कितने चालान काटे आप लोगों ने? बहुत होते हैं हमारे पास। फिर भी कितने चालान अब काटे? ये डाटा अगर बात की जाए तो नहीं, मेरी बात सुनो, डाटा तो सारा हम फीड कर लेते हैं ना। हाँ। आप लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं कि आपके जो निगम पार्षद हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और निगम की जो सरकार है वो लगातार गरीब होती जा रही है। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। हाँ। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। बजट स्कूल जो 5वीं के भीतर है वो आपके पास है और उनको पिछले 1.5 साल से इनको ईडब्ल्यूएस का जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और जब पैसा आप लोग देते भी थे तो कई बार एक साल अपने अकाउंट में उसे रख के लिए। क्या वजह है इसकी? जी ये किसने कह दिया? अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में, हाउस टैक्स में आम जनता को तो कंसेशन दे दी। क्या वो स्कूल्स जो पिछले 1.5 साल से बंद थे, जिनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं, वो कंसेशन के हकदार नहीं थे? देखिए, है, बिल्कुल है। लोग ऐसे होते हैं जो फैलाने वाले होते हैं, वो उनका तो मुंह पकड़ नहीं सकते, वो कैसी की कैसी बातें कर जाते हैं। वो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं मैडम। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, देखने में और एक सुनने में बहुत फर्क होता है। आप बताइए फिर मुझसे, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी? अपने काम के दम पर। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। नेशन लाइव की विशेष सीरीज दिल्ली एमसीडी चुनावों को लेकर जनप्रतिनिधि का आज हम पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। हमारे साथ विनय सब्रवाल हैं, मिलाप नगर से वो निगम पार्षद हैं। विनय जी, स्वागत है पहले तो आपको हमारे इस कार्यक्रम में, और दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। पहला सवाल यही रहेगा, 15 सालों से आपकी पार्टी लगभग सत्ता में है, 4.5 साल का कार्यकाल आपका भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके इलाके में अगर देखा जाए तो एमसीडी के स्कूल के बाहर ही गंदगी एक बहुत बड़ा मसला है और उससे रोड जाम की भी समस्या बहुत बार होती है। क्या ऐसे कारण हैं कि उसका एक परमानेंट इलाज नहीं निकाला जा पाया? देखिए, हमारे स्कूल के जो एमसीडी का जो हमारा स्कूल था उसके आगे खत्ता बना हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो खत्ता नहीं रहा। उसको मैंने बिल्कुल उसको क्लियर करवा दिया है और मैंने एमसीडी का वहाँ पे ऑफिस बनवा दिया है। यहाँ से ये क्लियर मैंने जो किया वो 4.5 साल में मेरी बहुत मेहनत लगी है उस पर। तो ये यहाँ की मार्केट का भी बहुत बड़ा सहयोग था, जिससे कि मैं उसमें सफलता मेरे को प्राप्त हुई है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ इसको हटा के। विनय सब्रवाल जी, आपके जो क्षेत्र के लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा जो दुख है वो ये है कि आपकी उपलब्धता उनको नहीं मिल पाती, आप उनसे मिल नहीं पाती है। क्या ऐसे मुख्य कारण है कि पब्लिक से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे राउंड्स भी होते हैं और जगह जगह जब भी मेरे पास यहाँ से कोई मैसेज आता है मैं बिल्कुल पहुँचती हूँ। ये लोगों की ये सोच कुछ ऐसी हो गई है कि एक ऑफिस के टाइम जब बुलाते हैं तो वो बंदा नहीं निकल पाता, कि एक ऑफिस में जो लोग आए हुए थे उनको भी अटेंड करना होता है। और ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बुलाया और मैं ना जाऊँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, और इस बार जो बरसात हुई उसके अंदर हमने देखा कि देश का जो फेडरल सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरचरा गया। आम आदमी पार्टी आप लोगों पे आरोप लगाती रही, आप लोग आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाते रहे, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों सरकारें लगभग विफल रही। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमारी सरकार के
जब सीवर ही सारे ओवरफ्लो होंगे तो एमसीडी क्या करेगी? सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं तो हमारे नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, पानी कहाँ जाएगा सीवरों का? तो पहले ये हम इतने बार इन लोगों को पहले टाइम से पहले ही कह देते हैं कि अपने बड़े जो नाले होते हैं वो आप साफ़ करवाएं, सीवर साफ़ करवाएं, ताकि नालियाँ साफ़ हो सकें। नालियाँ बिल्कुल साफ़ होती हैं, लेकिन पानी उसका जब तक सीवर में नहीं जाएगा या बड़े नाले में नहीं जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? तो वो वही नाली में ब्लॉक होगा। तो इसलिए ये बातें ऐसे करते हैं जिनको ये कि भाई एमसीडी को एक नीचा दिखाने के लिए तो ऐसी बातें कर जाते हैं कि एमसीडी को कोई अकल नहीं है क्या? हर पार्षद को यही परेशानी आ रही है कि हमारे जहाँ इनके जो नाले होते हैं, जो पीडब्ल्यूडी के जो नाले होते हैं वो साफ़ होने चाहिए, सीवर इनके साफ़ होने चाहिए, उसके बाद नाली साफ़ होती हैं। एक और बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये है कि इस साल आम आदमी पार्टी ने कल से डेंगू के ऊपर एक महाअभियान छेड़ा है, फॉगिंग का। कहाँ विफल रह गए आप लोग कि उनको ये काम करना पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, सारा ये डेंगू का जितना भी काम होता है सब एमसीडी करती है। तो क्यों नहीं कर पाए कि उन्होंने फॉगिंग का बेड़ा अपने ऊपर उठा लिया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पूरा हमारा डिपार्टमेंट लगा रहता है, किसी भी वार्ड में देखो फॉगिंग चल रही है, और इवन की जो भी मच्छरों की जो दवाई होती है वो डलती है, हर काम होते हैं। ये तो जो बातें बनाने वाले होते हैं वो तो बनाएंगे ही, वो तो नीचा दिखाते ही हैं। लेकिन टाइम से पहले हमारे फॉगिंग शुरू हो गई है इस बार तो। और जो नालियों में जो दवाई डलती है या मच्छरों के लिए, डेंगू के लिए, जो भी लार्वा वगैरह सब चेक करते हैं। एक पर्टिकुलर हमारे पास पूरा डाटा है। अब मैं अपने वार्ड को ही देखूं, आप अपने वार्ड की हाँ, मैं अपने वार्ड की ही बात बताऊं तो हमने अपने चाणक्य प्लेस से स्टार्ट किया था कि पूरा एक अगर हमने चाणक्य प्लेस लिया हुआ है तो उसका एक एक कोना, एक एक एरिया उसका साफ फॉगिंग के लिए मैं करवाती हूँ। उसके बाद दूसरा एरिया हम पकड़ते हैं, और ऐसे करते करते हमने पूरा डाटा बनाया हुआ है ताकि कोई भी कोना, कोई भी एरिया रह ना जाए। फिर भी आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी पार्टी के ऊपर, निगम में आपकी सरकार के ऊपर ये आरोप हैं कि आप लोग एमसीडी जो है वो डेंगू को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। इसी वजह से दिल्ली सरकार को जो है कल से महाअभियान छेड़ना पड़ा है। ये तो उनकी गलतफहमी है। वो तो देखो किसी भी दूसरी पार्टी को वो नीचा दिखाने के लिए वो ऐसे काम करेंगी। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं अपने वार्ड में कहीं भी अगर मलेरिया का काम कर रही हूँ, फॉगिंग का काम कर रही हूँ, या दवाइयाँ डलवा रही हूँ, या लार्वे, और ये भी शाम को अगर अपनी फॉगिंग मशीनें लेके पहुंच जाते हैं, इसमें इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक चीज मेरे को बताइए, आपके यहाँ क्या रेगुलर चेकअप्स हुए डेंगू को लेके? बिल्कुल होते हैं। कितने चालान काटे आप लोगों ने? बहुत होते हैं हमारे पास। फिर भी कितने चालान काटे? ये डाटा अगर बात की जाए तो नहीं, मेरी बात सुनो, डाटा तो सारा हम फीड कर लेते हैं ना उसमें, तो ऐसे पर्टिकुलर ऐसे तो ध्यान चालान काटे गए हैं। बिल्कुल चालान कटते हैं, बकायदा हमारे पास सब कुछ होता है। दवाइयाँ दी गई हैं? बिल्कुल दवाइयाँ दी, मेरे पास पेटियाँ की पेटियाँ थी जो कि मैं आगे भेजती हूँ इन लोगों के पास, जो मेरे कार्यकर्ता है उनके पास भेजती हूँ। कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता या निगम के? अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, जो काम करते हैं, जो कोई भी आता है हमारे पास यहीं पे पेटी होती है। वो जैसे छोटी शीशियाँ आती हैं उसमें टैंकियों में डालने के लिए, लार्वा खत्म करने के लिए कि कोई बीमारी ना फैले, तो हमारे पास पीछे से मेडिसिन आती है तो हम आगे बांट देते हैं। अगला सवाल मैं लूँगा, कूड़े की गाड़ियों का आपके यहाँ क्या स्टेटस है? क्योंकि जो इलाका है वो कंजस्टेड है, काफ़ी रशफुल है, और लोग जो हैं वो सुबह सुबह नौकरी के लिए निकल जाते हैं, तो कूड़े की गाड़ियाँ किस वक्त जाके उनके पास से चीज़ें लेके आती है? क्योंकि हमने जो सर्वे किया उसमें हमने पाया कि 10 बजे भी कूड़े की गाड़ी पहुंच रही है, कई बार 12 बजे भी पहुंच रही है। तो जो वर्किंग एम्प्लॉय है उसके लिए तो कोई बेनिफिशियरी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे स्टाफ, हमारी लेबर सुबह 7 बजे आना शुरू हो जाते हैं। तो सुबह 7 बजे हमारी 6 गाड़ियाँ, मेरे वार्ड में, अपने वार्ड की बात करूं, 6 से 7 गाड़ियाँ जो कि सुबह निकलना यहाँ से निकल जाती हैं, और 12 बजे तक तो वो इतना काम अपना ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने ये बात बोली है कि अगर कोई गाड़ी कम की कोई ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो दूसरी गाड़ी उसको डबल टाइम देगी, ताकि अगर एक बार एक राउंड लगाए तो एक राउंड और लगना चाहिए, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे गाड़ी में वो कूड़ा नहीं डाल सकते, कई काम का टाइम होता है, जिन्होंने जाना होता है तो काम का टाइम तो होता ही है। तो 12 बजे या 11 बजे मैं एक बार फिर सारा राउंड लगवाती हूँ। अपने एरिया की बात करूँ तो देखिए कहीं ना कहीं तो
कई बार ऐसा होता है कोई छोटी गलियां आ जाती हैं उसमें गाड़ी नहीं जा पाती, वो अलग बात है। उसके लिए भी हमारे पास छोटे रिक्शे, हम छोटे रिक्शा भेजते हैं। हमारे तक बात आने की देर है, उसके बाद हम किसी का काम नहीं रोकते बिल्कुल भी। एक चीज ये तो आपके क्षेत्र की बात होगी, अब मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा जो कि दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। आप लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं कि आपके जो निगम पार्षद हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और निगम की जो सरकार है वो लगातार गरीब होती जा रही है। और इस चीज़ का उदाहरण हमें देखने को मिलता है सिविक सेंटर के अंदर कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, उनको सैलरीज वगैरह नहीं मिलती हैं। क्या ऐसे कारण हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे? ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। हाँ। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। निगम के प्रोटेस्ट मैंने खुद कवर किया। आज मेरी बात सुनो, अगर हम भी निगम पार्षद हैं, अगर आपके सामने, मैं जय कॉलोनी में रहती हूँ तो तब से जय कॉलोनी में ही रह रही हूँ, कोई हमने महल मोड़िया नहीं बना ली, कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। तो आपकी पार्टी इन आरोपों का खंडन क्यों नहीं करती? क्योंकि आपके जो उप महापौर बने, नेता सदन बने, महापौर बने, जिस दिन आपने अनाउंस किया उसी दिन आम आदमी पार्टी उनके कच्चे चिट्ठे लेके सामने आ जाती है। आपकी तरफ से रिटेलिएशन क्यों नहीं होता? उनका तो काम है, वो तो करेंगी, वो तो करेंगी। वो तो जितना भी आप काम कर लोगे उसके बाद वो पानी फेरेंगी, वो कमियां ही तो निकालेंगी। तो उनको हम कैसे रोक सकते हैं? उनको क्या रोकेंगे? ये बेसलेस आरोप है। हाँ, ये सारे के सारे आरोप जो हैं गलत है ना, ये तो गलत है। लेकिन फिर फंड की क्राइसिस क्यों जनरेट होती है? मेरी बात सुनो, वो फंड तो हमें देना है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने देना ना हमें, वो क्यों नहीं दे रही? अगर फंड नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करवाएंगे? बिना पैसे से कौन सा काम होता है ये बताओ। आज कोई हम भीख नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं। अरे हमारी एमसीडी का जो पैसा आप लोगों ने बजट रोका हुआ है वो हमें दो ना। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसा होने लगा। इस बार हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो हमें जो पैसा, जो एमसीडी को पैसा मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट देती है। दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारा पैसा रोक के बैठी है वो इनको देना चाहिए, ताकि हम भी काम करवा। देखो वो भी जनता के काम करवाती है, हम भी जनता के काम करवाने के लिए बैठे हैं। निगम जो दिल्ली के और ऐसा नहीं है कि जो काउंसलर के अकाउंट में आता है कोई काउंसलर खा जाते हैं, ऐसा नहीं। अकाउंट पीछे बने हुए हैं, वहीं से पैसा आना है, तो वहीं से वो काम सबके पब्लिक के सामने ही है जी। निगम जो है दिल्ली के अंदर एक ऐसी बॉडी है जिसका लगातार जनता के साथ संपर्क रहता है, और अगर देखी जाए तो आपके पास अमूमन काफ़ी पावर्स हैं भी। फिर भी हम देखते हैं कि निगम और दिल्ली सरकार के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उन कन्फ्लिक्ट्स के कारण देश की जनता को सफ़र करना पड़ता है। 15 साल से आप पावर में हैं, आपको लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के बाद आप लोग अपनी पावर को दोबारा वापस ला पाएंगे? बिल्कुल ला पाएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। इस बार कितने प्रतिशत टिकटें कटेंगी? क्योंकि पिछली बार तो 100% काट दी गई थी। देखिए, अब ये तो हम अभी नहीं कुछ कह सकते, लेकिन कट सकती हैं। देखो कटेंगी या नहीं कटेंगी वो पार्टी ऊपर बैठी है, वो पार्टी सोचेगी। हमें तो जो आदेश मिलेगा हमने वो करना है काम, मतलब भाजपा के कार्यकर्ता की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पार्टी से बाहर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो सोचेंगी पार्टी वो हमने करने, जो आदेश देंगी, जो हमें काम देंगी वो हमने करके दिखाने हैं। मैडम, अगर देखा जाए तो एमसीडी कई बार डंडा भी चलाती है, और कई बार जो होती है ना ऐसा शांत रुख अपना लेती है जिससे लगता है कि ये क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। मसलन एक समस्या है बजट स्कूल्स की। बजट स्कूल्स जो 5वीं के भीतर हैं वो आपके पास हैं, और उनको पिछले 1.5 साल से 1 साल पूरा हो गया है और दूसरा साल चल रहा है। इनको ईडब्ल्यूएस का जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। दिल्ली सरकार को वो पैसा देना है, एमसीडी को भी देना है, और आप लोग पिछले 2 साल से 1.5 साल मान लीजिए, दूसरा साल ये चल रहा है, उनको पैसा नहीं दे पाए। और जब पैसा आप लोग देते भी थे तो कई बार 1-1 साल अपने अकाउंट में उसे रख के देते थे। क्या वजह है इसकी? ये किसने कह दिया क्या अकाउंट में रखा जाता है? मेरे पास ऐसे तमाम इंटरव्यूज हैं जिनके लिंक्स मैं आपको भेज दूंगा। आप चाहें तो उन पूरी वीडियोस को देखें। बजट स्कूल्स के संगठन्स हैं जो कि बार बार ये चीजें कह रही हैं। देखो, हमारे सुनने में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी का पैसा रोका है। एमसीडी के पास अगर पैसा है तो वो तुरंत उनका बकाया जिसका भी जो होता है वो देते हैं। तो बजट स्कूल्स के पैसे तो नहीं मिले ना लगभग 1.5 सालों से, तो जो ईडब्ल्यूएस का पैसा उन्हें देना है वो तो सरकार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ये देखो, दिल्ली गवर्नमेंट जानती है या हमारे ऊपर की पार्टी जानती है। शिक्षा समिति तो आपके पास भी है ना, एमसीडी के पास भी है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन हमारे निगम पार्षद ही उनकी वाइस चेयरमैन है आभा चौहान। नहीं, बिल्कुल वो बात ठीक है आपकी,
लेकिन जो ऊपर से पार्टी जो तय करती है, हमें हमारे पास तो वही जो हमारे पास मैसेज आता है वो हम आपको बता रहे हैं ना। एक बात अरे ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी के पास, हमारी एमसीडी के पास पैसा होता है और अपने किसी की भी, हमने किसी की सैलरी रोक रहे, ऐसा नहीं होता। बजट स्कूल्स का फंड रोका जाता है। बजट स्कूल्स ने बकायदा हमें ये बताया है कि जब चीजें स्मूथ चलती थी तो भी हमें पैसा काफी टाइम बाद एमसीडी से रिलीज होता था। तो एक बड़ा सवाल होता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है। बहरहाल इस चीज के ऊपर मैं बात बाद में करूंगा, सिलसिलेवार तरीके से करूंगा। एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, आप ये मानती हैं कि कोविड ने सभी की कमर तोड़ी है? बिल्कुल। और इसमें स्कूल्स की भूमिका आपको क्या लगती है, कैसी रही होगी? देखिए, ये जो विपदा आई है सबके ऊपर आई है। स्कूल देख लो, किसी को ऊपर, यानी वे किसी के ऊपर, छोटे से लेकर बड़े तक, उसने तो किसी को नहीं देखा ये छोटा है या बड़ा है। कोविड ने तो सबको मारा है। तो अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स में, हाउस टैक्स में आम जनता को तो कंसेशन दे दी। क्या वो स्कूल्स जो पिछले 1.5 साल से बंद हैं, जिनके पास रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है, वो कंसेशन के हकदार नहीं थे? देखिए, है, बिल्कुल है। हम मतलब जिस चीज का, विजय सोलंकी जी जो नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद भी एक बजट स्कूल चलाते हैं और मुझे बड़ा हैरत होता है कि एक बजट स्कूल का ओनर क्या बजट स्कूल की समस्याओं को नहीं जानता? देखिए, ये समस्या तो सारी सोल्व हो जाती है, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैलाने वाले होते हैं, वो उनका तो मुंह पकड़ नहीं सकते, वो कैसी की कैसी बातें कर जाते हैं। वो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं मैडम। मैं आपको सारे के सारे लेटर्स दिखा सकता हूँ। अब शायद 1 नवंबर से स्कूल खुल जाए तो उन स्कूल्स की स्थिति में बदलाव आए। 5वीं तक के स्कूल आप लोगों के अंडर हैं। ये पूरी की पूरी जो है, जो अमेंडमेंट हुआ था 92-93 का, उसके अंदर ये चीजें आती ज्यादा हैं। मोदी जी ने इतने अच्छे काम कर दिए, इतने सहूलियत दिए, इतना राशन दिया, सब कुछ दिया। तो पेट्रोल भी तो 120 रुपए आप लोग दे ही रहे हैं, 107 रुपए। मेरी बात सुनो, पेट्रोल को देखते हो, अब 36 रुपए रेट बढ़ा है मैडम 1 साल में। देखिए, इट इज अ वेलफेयर स्टेट। मोदी जी ने कुछ नहीं दिया है, मोदी जी को हम सैलरी देते हैं। इस फैक्ट को आप लोगों को स्वीकारना होगा। इट इज अ वेलफेयर स्टेट। जनता टैक्स का पैसा देती है और जनता के टैक्स के पैसे से नेता काम करते हैं। तो उन्होंने नहीं दिया है, हमने जो दिया उसे वापस करने की एक नीति बनाई है। और एक वैक्सीन शायद 750 रुपए की लगती, 1500 रुपए की लगती। 36 रुपए लीटर के हिसाब से अगर हम इंक्रीमेंट हुई है पेट्रोल हाइक में, तो आप ये मान के चलिए कि आपने उससे ज्यादा पैसा ले लिया है कॉमन मैन से। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, देखने में और एक सुनने में बहुत फर्क होता है। चलिए आप बताइए फिर उसे। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप जो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने नहीं कुछ दिया, हम उनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वेलफेयर स्टेट नहीं है मैडम ये। सुनो, आप टैक्स नहीं देती, नहीं, जिस सोफे पे हम बैठे हुए हैं शायद उसकी भी जीएसटी कटी होगी। ये जो लाइट जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी हम पे करते हैं। गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, वी पे टैक्स, वी हैव द अथॉरिटी टू चेंज द गवर्नमेंट। उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको तो करना ही था। तो इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, उनको करना ही था। जो ऐसी स्थिति आई है, जो ऐसी कंडीशन हुई है ये कोविड की, देखो हर कोई मिलके चला है। बिल्कुल, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। तो क्योंकि ऐसे टाइम में मिलके चलना ही ठीक रहा है। बिल्कुल सही बात है। एज ए नेशन आप लोग एक है ना, हम लोग एक है। पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ चुनाव लड़ती है। चलिए एक अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। मैम, क्या लग रहा है कि कोविड का, फ्री बसेस का और आम आदमी पार्टी का जो प्रचार है, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद सत्ता से बेदखल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किन फैक्ट्स के दम पे आप ऐसा कह रही हैं कि नहीं होगा? मेरी बात सुनो, आप ये कहते हो कि भाई लो क्लास के लोगों को उन्होंने बस फ्री कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उन्होंने उनको पैसा देने के लिए जो अमीर लोग हैं उनकी कमर तोड़ी है। उनकी कमर तोड़ी है। तो कान को इधर से हाथ लगाओ, उधर से ले, एक ही बराबर है। तो उधर से लिया, उधर से दिया। डेमोक्रेसी तो ऐसी चल रही है ना आजकल। आप भी तो यही कर रहे हैं। आप भी तो देश की एक बड़ी लॉबी से टैक्स ले रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बात तो एक ही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अब देखिए, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अमीरों से उन्होंने पैसा लिया और गरीबों में बांट दिया। तो आपने भी तो यही किया ना। 80 करोड़ लोगों को जो आपने कहा कि राशन दिया गया, तो उन 80 करोड़ राशन का पैसा गवर्नमेंट तो लेके नहीं आएगी। 80 करोड़ लोगों को मतलब एक मुट्ठी में बांधना कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, कोई आसान काम नहीं है। मैं फिर अपने सवाल पे लौटता हूं मैम।
आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर पाएगी? अपने काम के दम पर। जैसे हम किसी से कोई गलत तो कर नहीं रहे। मैं कामों की बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1.5 साल तो कोविड ने खा लिया, अगर देखें तो नई चीजें बनी नहीं सुनो है। मेरी बात सुनो, वो तो बात सबके सामने है। हाँ, कोविड ने तो सबको मारा ही मारा है। तो कोई ऐसे में काम तो नहीं कर पाए, कोई इंसान काम नहीं कर पाया, ना दिल्ली गवर्नमेंट वाले कर पाए, ना हमने जो हमारे लायक था, जो एमसीडी के लायक था। देखो, ना हमने सफाई के कहीं काम रोका, ना हमने कहीं फॉगिंग का काम रोका, ना हमने जगह जगह सैनिटाइजर करवाया। पूरी पहली बार जो कोविड हुआ है, पहली स्टेज जो आई थी, उसमें हम पूरे सारे हमारे पार्षद गलियों में रहे, सड़कों में चले हैं, कहीं भी अंदर नहीं बैठे बिल्कुल भी। और ये लोग इन केजरीवाल के बंदे, ये दिल्ली गवर्नमेंट के बंदे, कौन बाहर रहा था? वहाँ एमसीडी बाहर रही है। राशन के मामले में देख लो, इसके काम, इसमें सैनिटाइजर के मामले में बहुत ऐसे काम थे, बहुत ऐसे काम थे जो पब्लिक, कोई पार्षद ऐसा नहीं है, पूरा डाटे के डाटे हमारे पास हैं। किसी कोई भी हमारा डिपार्टमेंट ना वहाँ, ना डिपार्टमेंट अंदर रहा, ना पार्षद अंदर रहे। तो आपको लगता है कि इसके दम पे आप लोग वापस सत्ता में आ पाएंगे? बिल्कुल सत्ता में आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 चीज़ों की मुख्य रूप से, फ्री बस की, फ्री इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर बिल्स की, क्या आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट देगा इस बार के एमसीडी इलेक्शन में? देखते हैं क्या होता है। और एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर में 15 साल से सत्ता में है, जनता तो नाराज है। कहाँ ना, अरे मेरी बात सुनो, ये राजनीति है। हाँ राजनीति में कोई नाराज होता है तो कोई खुश रहता है। अच्छा, तो भाजपा को अपने वोट बैंक पे भरोसा है, वो सत्ता में रिपीट? बिल्कुल। जनप्रतिनिधि के पहले एपिसोड में ये थी हमारे साथ वीना सब्रवाल। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही हम आपके लिए सभी निगम पार्षदों को एक प्लेटफॉर्म में लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आपके जो भी सवाल हो वीना सब्रवाल जी से, वो कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए। अगली बार अगर मैडम हमें समय देगी तो हम उन सवालों को भी उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू, धन्यवाद।